हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका अनसॉल्व पेपर 2020 यानी कि सन 2020 का अनसॉल्व चल रहा है और सेट नंबर चल रहा है इसमें 7 316 डबल जेड। इस तरह से आपका ये लास्ट सेट है। इसके बाद आपके जो 2020 के सेट है वो समाप्त हो जाएंगे और इस सेट का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि ये 7वां पार्ट है। इसके बाद ये आपका सेट भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम सन 2019 का सेट स्टार्ट करेंगे आपका। तो इस तरह से यदि आपने सन 2020 और सन 2019 के सेट को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा उसमें से, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके इसी के अंडर आ जाएंगे। इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। और आज का टॉपिक तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका अनसीन पैसेज का जो प्रोज का पैसेज आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एग्जाम में आपका ये 6 मार्क्स का आता है। हमने जो आपकी एक सीरीज चलाई थी उसमें देखो ये उसका लास्ट टॉपिक था और इस तरह से आपके अब तक आपके 7 अनसीन पैसेज के जो पैसेज हो चुके हैं जिनको आपने अच्छी तरह समझा। इस तरह से आपके 19 के भी समझोगे आप तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका ये टॉपिक हो जाएगा। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जब हमने जो आपका अनसीन पैसेज का बताया कि किस तरह से आपको एग्जाम में करना है, तो अब हम आपको इसी टाइप से समझाएंगे कि कम से कम समय खराब हो और आपका पैसेज का जो टॉपिक हो वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भले ही आपको इसकी हिंदी नहीं आती है, लेकिन हमने कुछ तरीके बताए थे, कुछ नियम बताए थे जिनके माध्यम से आप इस अनसीन पैसेज के प्रोज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मैं इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं भी इसको एक स्टूडेंट की तरह ही समझाऊंगा, जैसे कि एक विद्यार्थी कैसे एग्जाम में करेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझोगे और आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है आपको और पेपर के किसी भी क्वेश्चन के प्रति आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे और बताएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। यानी एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल सकता है जो कि आपकी समझ से बाहर हो। ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है और सबसे खास बात, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2020 यानी कि 2020। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे हमने आपको पैसेज करा दिए हैं और आपने समझे भी हैं। तो इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो भी आपका 2 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 2 मार्क्स का होता है और कहें तो तीसरा भी आपका 2 मार्क्स का ही होता है, यानी कि 2 नंबर का ही होता है। बट इसमें होता क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कहें तो ये 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है अनसीन पैसेज। तो देखो हमने इसको करने के कुछ तरीके बताए थे और उन तरीकों को एक बार मैं ताज़ा कर देता हूं, यानी कि उनको फिर से बता देता हूं, जिससे कि आपकी जो पुरानी बातें हैं वो ताज़ा हो जाए। ठीक है, तो देखो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 और इसका पेपर का जो कोड है वो 316 डबल जेड। ये कोड आपको जो आपको बोर्ड में आप पेपर करोगे तो कॉपी में ये कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। अक्सर विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्जाम में आपको रोल नंबर लिखना है, दिन का नाम लिखा जाएगा और डेट लिखी जाएगी और उसके अतिरिक्त ये आपका सेट का जो पेपर कोड है वो भी उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। यदि इनमें गलती हो जाती है तो ये मान लो कॉपी तक चेक नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इस पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए, केयरफुली माने सावधानी के साथ, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको इसको इसी तरीके से बताऊंगा जिस तरह से आपको इसको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो देखो ये अब हम इसको थोड़ा सा, अब बात आती है कि ये पैसेज दिया हुआ है तो आपको इसको पढ़ना है, क्वेश्चनों को समझना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चनों का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके। तीसरा क्वेश्चन समझने का है, चौथा क्वेश्चन भी आपका
पैसेज की समझदारी खाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया, हम क्वेश्चनों को समझेंगे और क्वेश्चन को समझने पर हम इसमें कुछ वर्डों को इंडिकेट कर देंगे, जिससे कि जब हम पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो शब्द हमको दिखाई दे जाएंगे और हम उनके आंसरों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था कि मैं एक विद्यार्थी की तरह आपको समझाऊंगा। जैसे कि विद्यार्थी मान लो एग्जाम में परीक्षा कर रहा है और उसके सामने पैसेज आया तो क्या करता है वो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पर जाते हैं, व्हाट डिड अशोक रिनाउंस वॉर। मैं इसी तरह से करूँ जैसे कि विद्यार्थी करता है। अब इसे देखा तो अशोक शब्द भी हमारा जाना पहचाना है और हमने ये रिनाउंस शब्द को इसमें और वार शब्द को इंडिकेट कर लिया। ठीक है, हमने 3 शब्दों को इंडिकेट कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट मेजर डिड अशोक टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। अब इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, अशोक दिखाई दे रहा है, वेलफेयर है आपका और पीपुल शब्द है। ठीक है, अब ये तो आपका एक्सप्लेन द अंडरलाइन वाला वर्ड है और इसके बाद गिव ए सुइटेबल टाइटल का है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैसेज को पढ़ना है और हिंदी आ जाए तो ठीक है समझ में, ना आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए, अशोक वाज, अशोक माने अशोक नाम है, वाज माने था, ए फर्स्ट डिस्पोज्ड, यानी कि अशोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले विस्थापन किया था, टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर, किसके, अपने पिता एंड ग्रैंडफादर और अपने दादाजी का, एंड कंप्लीट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला, यानी कि उसने जो भारत का प्रायद्वीप था उसने उसको पूरी तरह से क्या कर लिया था, जीत लिया था, कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। ही इन्वेडेड कलिंगा 255 BC ऑन द कोस्ट ऑफ द मद्रास, यानी कि कलिंगा को उसने क्या किया था, कलिंगा का उसने आक्रमण किया था कब, 255 BC में, ऑन द कोस्ट ऑफ मद्रास, यानी कि मद्रास के तट पर, मद्रास के तट पर उसने आक्रमण किया था। ही वाज सक्सेसफुल इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी कि जो उसके सैन्य अभियान थे वो उसमें पूरी तरह से सफल रहा था। एंड एलोन एमोंग कॉन्क्यूरर्स ही वाज, किसके बीच में, जो उसके विजेता थे उनके बीच में। ही वाज सो डिसगास्टेड बाय द क्रूअल्टी एंड हॉरर ऑफ वार, वार शब्द आ गया आपका। ठीक है, मैंने बताया था हमें जो शब्द मिलेंगे हम उनको इंडिकेट करते जाएंगे। तो वार शब्द आ गया, इसने आपको इंडिकेट कर दिया। आगे देखिए, डेट ही रिनाउंस्ड, देखो ये शब्द भी आ गया आपका, इसको भी आपने निकट दिया। तो ये दोनों शब्द आपको देखो इसमें दिखाई दिए थे। ठीक है, ये रहे। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा मतलब बताऊंगा कि व्हाट डिड अशोक रिनाउंस्ड वॉर, यानी कि अशोक ने युद्ध को क्यों त्याग दिया था, क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब क्यों छोड़ दिया था, तो देखो ये शब्द हमको मिल चुके हैं। अब बात आती है कि हमें इसका आंसर कहाँ से वो करना है, क्योंकि आंसर तो आपको लगाना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है कि हम आंसर को अपने हिसाब से क्वेश्चन बेस पर, पैसेज के हिंदी के बेस पर बना सकते हैं, बट इतना समय नहीं है कि आप इसको इसके बेस पर बनाओगे, काफ़ी समय वेस्ट होगा। लेकिन इतना कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चन में से ले सकते हैं और कुछ आंसर में से ले सकते हैं। तो अशोका रिनाउंस्ड वॉर, अशोक ने अब उनको यहाँ ईडी लगाया तो त्यागपत्र दे, ये युद्ध से त्यागपत्र दे दिया था। अब बिकॉज क्यों दे दिया था, अपनी तरफ से बनाओगे तो बिकॉज लगा लोगे। ठीक है, अब इसका आंसर आपको लिखना है। अब इस वर्ड को देखो हम यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया था, अब हम इसको क्वेश्चन में से बनाएंगे और इसमें से। तो मैं आपको दोनों ही तरीके समझाऊंगा। देखो ये शब्द आपका यहाँ से शुरू है ना आपका, ये ही वाज सो, यानी वो बहुत ज़्यादा डिसगस्टेड, निराश हो गया था, बाय द क्रूअल्टी, किससे, क्रूरता से या निर्दयता से, एंड हॉरर और भयानकता से, ऑफ द वार, यानी युद्ध की निर्दयता और क्रूरता और भय से क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि जो कलिंगा का युद्ध हुआ था बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा गया था। इस कारण उस
कंडीशन, उस दशा को देखकर अशोक जो था बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था वो, और इसीलिए उसने कहा था कि अब वो उसने युद्ध से त्याग पत्र दे दिया था, यानी अब वो युद्ध नहीं करेगा। तो यहाँ से लिया आपने, और देखो ये शब्द आएगा इट, यहाँ तक आ गया। ये तो हो गया आपका पहला आंसर। यहाँ से ये छांटने वाला सिस्टम हो गया, बात समझ गए ना, ये छांटने वाला सिस्टम हो गया। लेकिन तुम चाहते हो कि हमको तो आंसर ऐसा देना है जो क्वेश्चन बेस पर भी हो और आंसर भी हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से पहचान तो लिया है, यहाँ से लोगे अशोक से और इसमें सेकंड फॉर्म बिकॉज लगाओगे और यहाँ से लोगे इसको और इसको आप यहाँ तक खत्म कर दोगे, ठीक है। यानी कि क्योंकि ही वाज सो डिस्गस्टेड, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था बाय द क्रूअल्टी और निर्दयता से एंड भयानकता से ऑफ द वार, युद्धों की क्रूअलता से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था वो, इसीलिए उसने क्या किया था, युद्ध से त्याग पत्र दे दिया था। तो मिल गया आंसर आपको बहुत ही आसानी से। हमें कुछ भी हिंदी फिंदी नहीं आती है, बस हमने क्या देखा, शब्दों को इंडिकेट किया, ये यहाँ से किया, ये शब्द यहाँ मिल गए और इस तरह से हमने इसको विराम से पकड़ लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। ही वुड हैव नो मोर ऑफ इट, ही एडॉप्टेड द पीसफुल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द Buddhism and declared that the henceforth the conquest would be conquest and religion. His reign of 8 and 20 years was one of the brightest interludes in the trouble of history of mankind. He organized a great digging of wells, यानी कि इसमें ये पूछा है वाट मेजर, क्या उपाय किए, डिड द अशोक, अशोक ने, टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, लोगों के कल्याण के लिए, यानी लोगों के कल्याण के लिए या लोगों के भले के लिए अशोक ने क्या उपाय किए थे। तो देखो अब क्या किए थे उपाय उसने, तो देखो यहां से आपके उपाय शुरू हो जाते हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड, यानी उसने निर्माण कराया था, ए ग्रेट डिगिंग ऑफ वेल्स, बहुत सारे कुओं को खुदवाया था उसने, इन द इंडिया, कहाँ पर, भारत में, यानी भारत में उसने बहुत सारे कुएं खुदवाए, एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड, और छाया के लिए बहुत सारे पेड़ लगवाए उसने। ये सब किसके लिए किया, लोगों के लिए किया है ना उसने, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, वेलफेयर माने कल्याण के लिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ही फाउंडेड हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, एंड पब्लिक गार्डन फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिकल हर्ब्स, और उसने क्या किया, उसने जनता के लिए बगीचे लगवाए और जड़ी बूटियों के क्या किए, ग्रोइंग, जड़ी बूटियों को उगवाया, किसके लिए, यानी कि जो मेडिकल, जो चिकित्सा के लिए जिसकी ज़रूरत होती थी उसको पैदा करवाया उसने। ही क्रिएट ए मिनिस्ट्री फॉर द, यहीं तक रहने दीजिए बस, ठीक है। इसके बाद ये आपका आंसर भी पूरा हो गया, लेकिन आपको कहाँ से लेना है, इसमें से लेना है। तो अब यहाँ से लोगे तो अशोक टुक, ऐसे कर दोगे, टुक हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म करते हैं ना इसको, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, उसने किए, क्या किए, ये डेट लगा लोगे इसके यहाँ से, और यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक कर दोगे तो आपका और अच्छा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको वहीं से कर दोगे, सिर्फ इसमें जैसे ही दिया है, ही को हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर इसको अशोक में बदलना है, बाकी सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। कहाँ से था आपका, ये रही यहाँ से, यही को यहाँ पे किस में बदल दोगे आप, अशोक में बदल दोगे, और यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं करना है। अब बताइए इसके लिए आपको ज़्यादा हिंदी आनी चाहिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन की हिंदी समझ में आनी चाहिए, आंसर की हिंदी तो आपको इसमें मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। हो गया, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे कैसे छांटने वाले थे, एक्सप्लेन द मीनिंग अंडरलाइन, अंडरलाइन पोर्शन देख लेते हैं इसमें, इसका हम ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स क्या है, ये है इसका आपका अंडरलाइन पोर्शन, यहां से ये 2 वर्ड दिए हैं, ठीक। अब बात आती है कि इन दोनों का क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। तो इस शब्द को ऐसे आप लिखोगे, अगर शब्द ज़्यादा होंगे तो क्या करोगे उसको, जैसे कि पहला वर्ड लिखते हैं ब्राइटेस्ट,
इस तरह से अगर कम वर्ड है तो आप इस तरह से लिख लोगे उसको और ऐसे डैश करके उसके आगे लिखना शुरू कर दोगे। अगर वर्ड ज़्यादा है, अगर वर्ड ज़्यादा है तो पहला अक्षर लिख लोगे और डॉट डॉट करके उसका लास्ट का अक्षर लिख लोगे और फिर उसकी व्याख्या करोगे। तो ब्राइटेस्ट इंटरल्यूड्स, इंटरल्यूड्स होता है बीच का समय, ब्राइटेस्ट मतलब चमकीला कह सकते हैं या अच्छा कह सकते हैं, यानी कि बीच का समय जो अच्छा था। अब अच्छा किसके लिए था? जो वहाँ के सामान्य लोग थे, यानी कि अब ये सब किया था उसने, ये कुएं खुदवाए थे, पेड़ पौधे, ये किसके लिए किया था? उन्होंने, अशोक ने ये सब किया था किसके लिए? जनता के लिए किया था, वहाँ के सामान्य लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान लिख सकते हो। तो किसका समय था? बीच का समय था। तो अब लिख सकते हैं इसके बारे में कि दिस वाज द This was the between time of this was the between time of difference यानी कि दो समूह के बीच का मध्य का समय था। डिफरेंस द टाइम विच वाज यानी कि जो, विच वाज द यूजफुल फॉर द कॉमन पीपुल। ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश के लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय था। क्यों अच्छा समय क्यों था? क्योंकि अशोक भी एक तरह से आपका मुगल शासक था, वो भी चाहता तो जनता पर अत्याचार कर सकता था, और उसने क्या किया, इसमें दिया नहीं है, इसने अपने पुत्र और पुत्री के लिए श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध का प्रचार करने के लिए। यानी कि इसके अंदर बहुत ही अच्छाई आ गई थी। किसको देखकर? जब इसने बहुत ज़्यादा खून खराबे को देखा, जो कलिंगा का युद्ध हुआ था। ठीक, अब इस तरह से ये आपका ब्राइटर हो गया, यानी कि दो शब्द दिए हुए हैं तो दो वाक्य कम से कम आपको लिखने पड़ेंगे इसके। ठीक, इसके बाद गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का क्या करना है आपको? टाइटल लिखना है। तो देखो इसमें आपका टाइटल बहुत सारे बन जाएंगे। हम कह सकते हैं कि कलिंगा का युद्ध, ये भी हो सकता है, तो बन जाएगा द बैटल ऑफ कलिंगा। ये बन गया आपका सुटेबल टाइटल, द बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, और आपके अशोक के बारे में बताया गया आपको, तो अशोक के बारे में बना सकते हो अशोक द वेन फैक्टर, द वेन फैक्टर किंग। अशोक द वेन फैक्टर किंग। वेन फैक्टर इसको बोलते हैं दाता, यानी कि देने वाला। यानी कि अशोक क्या था? एक दाता किंग था। कैसा था? एक दाता किंग। तो इस तरह से बहुत सारे आपके, हमने आपको बताया था कि टाइटल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा बन सकते हैं। दो तो हमने इसमें बनाई दी हैं, और भी आपके बन जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे, यदि आपको जैसे जैसे इसकी जानकारी होती जाएगी पैसेज के बारे में, पैसेज को अब बाद में और समय है तो और अच्छी तरह से पढ़ लोगे, और उसके बाद और इसके टाइटल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दो टाइटल बना दिए हैं, द बैटल ऑफ कलिंगा, यानी कि कलिंगा का युद्ध के बारे में, और दूसरा बना अशोक द बेनिफैक्टर किंग,
यानी कि एक दाता के रूप में। तो 2 बना दिए हैं, और जो अंडरलाइन था ये इसका यहाँ से हो गया, और इसका आंसर ये यहाँ से हो चुका है, और इसका दूसरा आंसर आपका ये यहाँ से हो गया था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप पैसेज को छांट सकते हैं। इस तरह से आपने एक बार इसको देख लिया, एक बार आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, तो बहुत ही आसानी से आप इनको स्लो कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लेना, ताकि समझ में आपके आ जाए और आप इसको समझ के एग्जाम में कर सकें। ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे आसानी से समझ सकें और सीख सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।